ये क्या बदतमीजी है? सॉरी, न्यूटन के कानून का प्रैक्टिकल कर रही थी कि जब कोई जिस्म हरकत में हो तो वो उस हरकत को खत्ते मुस्तकीम में उस वक्त तक रखता है जब तक उस पर किसी किस्म की ताकत नहीं लग जाती। थैंक यू। ये क्या बदतमीजी है? सॉरी, मैं भी न्यूटन का थर्ड लॉ रिवाइव कर रही थी कि हर अमल को बराबर और मुखालिफ रद्द अमल की जरूरत होती है। तुम कहाँ रह गई थी आज? इतनी देर लगा दी तुमने। तुम्हारे घर की बैली खराब हो गई थी, ऊपर से वैन वाले अंकल का फोन आया कि उनकी वैन भी खराब हो गई। अब कैसे पहुंचेंगे हम स्कूल? तो तुम आदम भैया से कहो, वो हमें बाइक पर छोड़ देंगे। वो तो अब्बा ने सेल कर दी चोरी छुपे। आदम भैया की बाइक सेल कर दी? लेकिन क्यों? पता नहीं, भैया को तो बताया भी नहीं बाबा ने। बहुत अपसेट थे वो कल से। तभी रात चने की झाड़ पर चढ़ा हुआ था उसका भैया। हाँ आदम, यूएसबी देकर जाना, ठीक है? और यूनिवर्सिटी हमारे साथ चलोगे? फाइन, ओके, खुदा हाफिज। नेहा, याद है ना आदम को सॉरी करना है? जी अब्बा। या डोंट फॉरगेट। वाह अब्बा वाह, बस किस्तों में मारने के मजे ले रहे हैं आप। मैं दद्दू को बताती हूँ कि हमें छोड़ दे स्कूल। एक मिनट, इसके समझ भाई को कहो ना, क्या सारी जिंदगी गाजरों मूलियों का पोस्टमार्टम ही करते रहेंगे? वो तो सुबह ही रेस्टोरेंट चले गए। मैं आंटी से सलाम करके आती हूँ। अपने बहन भाई को हमारे सर पर लाद कर खुद तो चले गए बिजनेस करने, हम यहाँ ढोते रहे उनकी सवारियां, कभी स्कूल कभी यूनिवर्सिटी। नेहा कुतुबुद्दीन, शी इज माय BEST बेस्ट फ्रेंड। हाँ करो 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 दोस्तियां अपने बहन के दुश्मनों के साथ, लेकिन एक बात याद रखना साशा, भेड़ को बाप नहीं सिर्फ अपनी घास याद रहती है। आप भी ध्यान दें अपनी इन फजूल कहावतों पर। और ये मुझे दे। साशा की बच्ची। क्या तरीका है? बेल खराब है और क्या करूं? ये नजर नहीं आ रहा यहाँ पे? ये इसको ऐसे बजाते हैं, सुनना। वाह, चेक करो बस, फुल साउंड, बस रिदम चेक करना। हाँ, अभी रिदम चेक करवाता हूँ ना सर को। ओए ओए, हमारा चम्मच वापस करो। क्यों? अली बाबा का खजाना है, हाँ, जो मैं लूट कर लेकर जा रहा हूँ। हमारे लिए खजाना ही है। तो इस खुले खजाने को गेट पर क्यों टांगा रखा था? हमारी मर्जी। बेटा नहीं। अस्सलामुअलैकुम सर, ये आपका USB और आंटी ये आपका चमचा जो बाहर गेट पे लटका हुआ था। वहाँ किसने लटकाया? अब मैंने वो आज सुबह सबको प्रॉब्लम हो रहा था ना गेट की बेल के खराब होने की वजह से, इस वजह से। इससे इलेक्ट्रिक शुआएं निकलती है जो घंटी की जरूरत नहीं। नहीं अब्बा, वो सुबह जाहिज दूध वाला पत्थर से गेट बजा रहा था, अच्छे खासे रगड़ के निशान बन गए। तो ये क्या प्लास्टिक का सिल्वर स्पून है जिससे निशान नहीं लगेगा? तुमने यूनिवर्सिटी जाना कि नहीं? जी जब बजाना, मैं बस बैग लेके आती हूँ। आदम गाड़ी में चलो, मेरी जी आज पहली क्लास है। जी सर। बाइक क्यों सेल कर दी सुल्तान? वो सर पैसे चाहिए थे ना नए बिजनेस के लिए। इतने पैसों में तो सर मूंगफली का ठेला ही आएगा। पता नहीं इस शख्स में अक्ल कब आएगी। वैसे मूंगफली के बिजनेस में भी काफी स्कोप है अब्बा। मूंगफली का नहीं पता, लेकिन सोच रहा हूँ क्रॉकरी का बिजनेस करवा दूँ उनसे। वो चमचे और कांटे काफी निकल आएंगे पैसे। सॉरी करो आदम से, रात फजूल हरकत जो की तुमने इससे। सॉरी, आवाज नहीं आई। आई एम सॉरी। ओह अच्छा। आइंदा ऐसी हरकत करे तो आदम तुम डायरेक्ट मेरे पास आना, मैं ऐसा इलाज करूंगा कि स्पून की स्पेलिंग सारी जिंदगी के लिए भूल जाएगी।
जी सर। ओह प्रोफेसर कुतुबुद्दीन, सुना है अकरबा परवरी के नए रिकॉर्ड्स टाइम कर रहे हैं अपने डिपार्टमेंट में आप? ये हवाई यकीनन तुम्हारे इन्हीं चहीते स्टूडेंट्स ने उड़ाई होगी जिन्हें एतराज है मेरी बेटी के लास्ट सेमेस्टर टॉप करने पर। तो आप भी तो बाज नहीं आते, यानी कि इस प्रेजेंटेशन में तो आपने अपनी बेटी को 25 में से 26 नंबर दे दिए हैं। ठीक है, अगर किसी को एतराज है तो वो क्रॉस चेकिंग करवा ले इन मार्क्स पर। और तुम हमेशा मेरी और अपनी चपकलिश में मेरी बेटी को क्यों घसीट लेते? घसीटना तो पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए आपकी औलाद इंपॉर्टेंट हो सकती है, लेकिन मेरे लिए इस कॉलेज के सारे बच्चे बराबर हैं। सर अगर ऐसा है तो प्रोफेसर शम्स और प्रोफेसर इरम की प्रेजेंटेशन में मेरे सबसे हाईएस्ट मार्क्स क्यों आए थे? नेहा, तुम चुप रहो, जाओ अपनी क्लास में। हाँ लेकिन यहाँ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने कहा ना कि तुम चुप रहो। आदम, इसको लेकर जाओ। जी सर। गो। बापू, अंधा बाटे रेवड़ियां और मुड़ मुड़ के अपनों को दे। तो ऐसा करते हैं कि इस बार तुम ले लेना मेरी बेटी का वाइवा। आई एम फाइन विद दैट। बाय।